अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ अहबाब पूछते हैं कि कोई कुरान पाक का हमें कोई विर्द बता दें, लफ्ज़ बता दें जिसको हम पढ़ें हमारे ऊपर से जादू ख़त्म हो जाए। क्योंकि कुछ लोग, कुछ अहबाब ऐसे भी होते हैं जो लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ अहबाब ऐसे होते हैं जो पढ़े ही नहीं होते और उनको सूरतें और चीज़ें बताई जाएँ तो वो मतलब उसको पढ़ ही नहीं सकते। तो उसके हल के हवाले से अहबाब पूछते हैं कि कोई चीज़ ऐसी बताई जाए जिसको हम पढ़ें, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से हम हमारे ऊपर से जादू ख़त्म हो जाए। कोई एक लफ्ज़ हो, कोई एक आयत हो, वही हम पढ़ें, बस हमारे लिए काफ़ी हो जाए। वैसे तो जादू के इलाज के लिए सूरह फलक नास बड़ी बेहतरीन है और उसको बाकायदगी से सुबह शाम पढ़ने का हुक्म है कि आप पढ़ो, आप शर से महफूज रहोगे, जादू से महफूज रहोगे। लेकिन अगर आप कोई जैसे हमसे कोई एक लफ्ज़ मांग लेता है, कोई एक जुमला मांग लेता है, एक कलीमा मांग लेता है, एक आयत मांग लेता है कि जी हमें सिर्फ इतना बताएं, हम इससे ज़्यादा की ताकत ही नहीं रखते पढ़ने की और करने की, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन अमल जो है वो है सूरत यूनुस का आयत नंबर 81 का हिस्सा, इन्नल्लाह सयुब्तिलु। हमने अपना सारे का सारा मामला अल्लाह पर डाल दिया कि या अल्लाह तू जान और तेरा काम जाने, हमें पता है तू असर ख़त्म करेगा, तू असर ख़त्म कर दे। या तो ये शुरू कर दे, ये पढ़ते रहें, उठते बैठते, नमाज के बाद तरतीब बना लें, 100 बार पढ़ने, हर नमाज के बाद सुबह शाम 300 बार पढ़ने। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इसका वो पढ़ना शुरू कर दे और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो, नमाजों की पाबंदी हो, जिक्र की पाबंदी हो और ये जो है वो पढ़ता रहे आयत का हिस्सा, तो उस पर जादू ना ख़त्म हो। क्यों? जब मैंने कहते ही रहना है अल्लाह इसको भी असर करेगा, वहां से जो मर्जी असर करता रहे, जादू असर मतलब हमारे ऊपर असर करने के लिए जितने मर्जी अमल करता रहे, मैं कह रहा हूँ मेरा अल्लाह बेअसर कर देगा, मेरा अल्लाह बेअसर कर देगा। तो इस चीज़ को समझ के, इस जुमले के ज़रिए, इस कुरान की एक आयत के ज़रिए हम अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से जादू को ख़त्म कर सकते हैं, शर ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। तो इस तरीके से इसके साथ अगर सूरह फलक नास मिला ली जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान हासिल कर सकता है और जल्दी फ़ायदा हासिल कर सकता है। जुड़े रहना होता है, लगे रहना होता है, मेहनत करते रहना होता है, दुआ करते रहना होता है, फिर जाके ये मामला बेहतर होते हैं। अगर शक शुबे वाली बात हो रहे, करके देख लेते हैं, चेक करते हैं, फिर वो मामला बेहतर नहीं होते। तो इन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह खैर फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।